हाँ जी। तो यार ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं डाल रहा हूँ डेमो की जो 5 क्लासेस हैं उससे पहले। इस प्लेलिस्ट में सबसे पहला लेक्चर यही वाला होगा। लेक्चर तो नहीं होगा, मतलब एक 10 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो है पूरे बैच के बारे में। उसके बाद आपके पास 5 डेमो लेक्चर्स होंगे, उन 5 डेमो लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पसंद आए तो हम लोग सी ए इंटर का लेटेस्ट बैच 7 जून से शुरू कर रहे हैं। 7 जून 2021 मंडे है, और हम मंडे टू सैटरडे क्लासेस लेंगे। और आपका वीकली टेस्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया जाएगा और सैटरडे को नॉर्मली टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ कि वो जो डेमो लेक्चर्स आपके पास हैं वो डेमो लेक्चर्स मैंने कुछ 2 महीना पहले रिकॉर्ड किए थे। लेकिन 7 जून से पहले लेक्चर से, फर्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट होगा बैच। वो डेमो लेक्चर्स आपके रेफरेंस के लिए है कि आप लोग, अगर आप कंफर्टेबल हो टीचिंग के साथ, अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो रही है, तो वो आपके उस पर्पज़ के लिए आप उनको देख लीजिए। वैसे तो वो भी लेटेस्ट ही हैं, 2 महीना पहले ही हैं, तो मतलब सिलेबस में तो कोई ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। बट एनीवेज, मैं 7 से जो स्टार्ट करूँगा, फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। वो 5 लेक्चर रिपीट हो जाएंगे, लाइव ही बढ़ाऊँगा, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि भाई मैं आप लोगों को बता सकूं कि हमारे बैच के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला फ़ीचर और सबसे ज़रूरी फ़ीचर कि ये एप्लीकेबल है नवंबर 21 एग्ज़ाम्स जो अभी होने वाले हैं। अभी तो खैर जून वाले पोस्टपोन चल रहे हैं, पता नहीं कब होंगे, पर उसके बाद नवंबर वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे वो, और फिर मई 22 नेक्स्ट ईयर का जो बैच है, नेक्स्ट ईयर का जो अटैम्प्ट है, उसके लिए ये लेक्चर जो हैं एप्लीकेबल हैं। दूसरा फीचर मैंने बता दिया कि आपकी वीक में 6 क्लासेस होंगी, मंडे टू सैटरडे। सैटरडे को हम लोग नॉर्मली टेस्ट लेंगे, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करेंगे। सबसे बेहतरीन बात यह है, पहली, कि लाइव लेक्चर्स होंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस ली जाएंगी डेली, और उनका रिकॉर्डेड जो बैकअप होगा, अनलिमिटेड बैकअप होगा। मतलब कि अगर आपका अटेम्प्ट फॉर एग्जांपल नवंबर में है और आप अभी क्लासेस जून में स्टार्ट करते हैं, आपने जून में स्टार्ट करी, होपफुली मिड ऑफ अगस्त तक क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अगस्त में आपकी क्लासेस ख़त्म हो गई, उसके बाद सितंबर अक्टूबर, 2 महीना और है। 2 महीने में आप, हो सकता है आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, या फिर हो सकता है बैच के दौरान आपका कोई लेक्चर मिस हो जाए किसी भी वजह से। ठीक है, टाइम्स ऐसे हैं, तबीयत ख़राब हो गई, खुद की हो गई, घर वालों की हो गई, या मन नहीं है करने का, तो भी आपके पास आपके एग्ज़ाम तक अनलिमिटेड बैकअप है। आप जब कहेंगे कि सर मेरा ये लेक्चर मिस हो गया, मुझे ये लेक्चर दोबारा लगाना है, जैसे जो भी उसके बाद सबसे ज़्यादा, सबसे करीब में अवेलेबल टाइम होगा, मैं आपको उसी टाइम उसका रिकॉर्डेड बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सर अभी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, मैं इस लेक्चर में नहीं लगा पा रहा हूँ, लाइव लेक्चर है, अब मिस हो गया तो मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट रह जाएगा, पेपर में आ गया तो टेंशन मत लें। आपके एग्ज़ाम तक, जो मई के स्टूडेंट्स होंगे उनके फिर मई के एग्ज़ाम तक अनलिमिटेड बैकअप, जितनी बार कहेंगे उतनी बार। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा बैच आप दोबारा देखेंगे, मतलब इसका मतलब ये है कि बीच में अगर कोई क्लास आपको जितनी भी चाहिए, 5 10 15 क्लासेस अगर आपको चाहिए दोबारा, तो वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद वीकली टेस्ट्स होंगे, सैटरडे को मैंने बताया, और सिलेबस पूरा होने के बाद 3 फुल सिलेबस टेस्ट्स होंगे, ताकि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस हो जाए और आपको समझ आ जाए कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। और उनकी ऑब्वियसली अगर आप टेस्ट देंगे तो उनके अगेंस्ट जो उनकी गाइडेंस होगी कि भाई आपने आंसर ठीक लिखा, गलत लिखा, कैसे लिखना था, और इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, आईसीआई कैसा आंसर मांगता है, वो सब चीज़ें हम लोग साथ के साथ कवर करेंगे। इसके अलावा आपको कोई और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सफिशेंट है। अभी मैंने वीकली टेस्ट लिखा है, मैं कोशिश ये करूँगा कि जैसे 25% सिलेबस हुआ तो एक 20 उस उतने सिलेबस का टेस्ट, फिर एक 50% सिलेबस का टेस्ट, फिर एक 75% सिलेबस का टेस्ट, वो चीज़ भी हम लोग बैच के दौरान ले आएंगे। अच्छा, सिर्फ आईसीआई का मटेरियल पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा मेरी तरफ से आपको कोई बुक नहीं मिलेगी। आईसीआई का स्टडी मटेरियल आप सबके पास होगा। आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही पेपर बनकर आता है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चंस आते हैं। वो जो आंसर्स चेक करते हैं वो उसी बेस पर चेक करते हैं जो स्टडी मटेरियल में उन्होंने प्रोवाइड करे हैं आंसर्स, या फिर उनके रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं, उनके मॉक टेस्ट पेपर, मतलब आईसीआई का जितना मटेरियल है वो हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। वही वही डॉक्यूमेंट मैं अपने लेक्चर में खोलूंगा, अभी वही दिखाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा, उसी से नोट्स बनवाऊंगा, उसी से चार्ट्स बनवाऊंगा। जो भी रिवीजन चार्ट्स हैं, आपको कहीं से कोई रिवीजन चार्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे पूरे सिलेबस के नोट्स, शॉर्ट के नोट्स, रिवीजन चार्ट्स, सब मैं क्लास में आपको आपके हाथ से बनवाऊंगा,
ताकि आपको याद भी रहे। देखो ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और ठीक है जी हम क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, वैसा नहीं है। आपको इसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है ही, और पूरे प्रैक्टिकल वे में पढ़ाऊँगा कि कैसे प्रैक्टिकली काम होता है, वैसे पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे और भी लेक्चर्स हैं। असर्शंस का एक लेक्चर डाला था मैंने पिछले साल, शायद काफ़ी टाइम हो गया है। आप उसको देखें कि कैसे मैं वर्किंग पेपर्स बनाकर, जैसे वर्किंग पेपर्स एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट के दौरान यूज़ होते हैं, उन उन वर्किंग पेपर्स को एग्जैक्टली वैसा नहीं बट थोड़ा केस स्टडी टाइप बना के, और उनसे मैं फिर कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा। तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बट ऑडिट में आपके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है, आपको कीवर्ड्स याद करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी लैंग्वेज याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग रिटर्न प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट्स लेंगे, चार्ट्स मैं आपको बनवाऊंगा। उनसे क्या होगा ना, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। अगर मैं आपको बने बनाए चार्ट्स दे दूंगा, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा रिटेंशन नहीं आएगी। आप खुद बनाएंगे ना तो और ज़्यादा रिटेंशन आएगी। फिर भी पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिजिकली अभी बुक्स नहीं कोई होंगी। आईसीए का स्टडी मटेरियल अगर आपके पास है तो बहुत बिल्कुल सफिशेंट है, उससे ज़्यादा आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा बुक्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आईसी का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है और बिल्कुल बिल्कुल सफिशेंट है। ठीक है। क्वेरीज का कैसा होगा, क्योंकि लाइव लेक्चर्स लगेंगे जूम पे या एमएस टीम्स पे, तो उसमें चैट बॉक्स का एक ऑप्शन होता है। आप उसमें चैट में अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं जो मुझे यहाँ पर विजिबल होंगे, और मैं साथ के साथ आंसर्स दे दूंगा। उसके अलावा अगर लेक्चर के दौरान आपका कोई क्वेरी नहीं रिजॉल्व हो पाती है तो उसके अलावा व्हाट्सएप, जीमेल, नॉर्मल मैसेजेस, वो सब ऑप्शंस तो हैं ही। उन पे आप जब चाहें तब आप क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसके बाद बैच ख़त्म हो गया। सर बैच तो अगस्त में ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम तो नवंबर में है। नवंबर में भी पता नहीं अभी जिस जैसे हालात हैं नवंबर के भी, क्या पता दिसंबर में हो। तो सर बीच में अगर हम भूल गए चीज़ें तो, क्योंकि और सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस होंगी, और सब्जेक्ट्स भी जब क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो फिर रिवाइज़ करने का टाइम बहुत कम मिलता है, और काफ़ी चीज़ें हम भूल भी चुके होते हैं जब तक हम रिवीजन के लिए उठाते हैं। तो उसके लिए यूट्यूब पर फ्री रिवीजन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनफैक्ट 7 जून से बैच शुरू है, उससे पहले ही कुछ रिवीजन वीडियोस तो उससे पहले ही डलनी शुरू हो जाएंगी। आप देख भी लीजिएगा। ठीक है। तो मेजरली यही फीचर्स हैं। हम लोग मैं बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको नहीं दूंगा कि भाई मैं 4 किताबें दे दूं और आप उनमें कंफ्यूज हो जाओ कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। बेसिक चलेंगे, सिंपल चलेंगे, सीए का स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे, उनके आरटीपीज़, एमटीपीज़, उनके क्वेश्चंस पास्ट ईयर एग्जाम्स के सब कवर करेंगे। उतना ही कवर करेंगे, उनकी अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे, अच्छे से आपके टेस्ट्स होंगे, और रिवीजन लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और हमारा ये बैच 7 जून से शुरू हो रहा है, और मैं इस वीडियो के नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी जो भी डिटेल्स हैं फ़ीस की, और बैच तो लाइव ही होगा, मॉर्निंग में होगा 7 to 9, 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, और ऑडिट पढ़ भी नहीं सकता बंदा 2 घंटे से ज़्यादा। बाकी सारी जो भी डिटेल्स होंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो सारी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सिर्फ बैच का इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हो, मेरा फ़ोन नंबर होगा उसके नीचे, इस वीडियो के नीचे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस डाल दीजिए कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और आगे हम आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। फीचर्स आपको समझ आ गए, और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिएगा। और अभी 5 डेमो लेक्चर्स इसके साथ हैं, उनको देखें और समझने की कोशिश करें, और फिर मुझे फीडबैक भी दें अगर आप लोग को नहीं भी पसंद आ रहे हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पसंद आएंगे ही आएंगे। सबका अपना अपना मतलब कुछ 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 टीचर्स का किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, साफ सी बात है। तो अगर आपको नहीं भी पसंद आता, आपको जो भी प्रॉब्लम लगे, टीचिंग में प्रॉब्लम लगे, आपको क्वालिटी ऑडियो वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम लगे, जो भी प्रॉब्लम लगे, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। ठीक है, मुझे चाहे यूट्यूब के कमेंट्स में ही डाल देना या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके करना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको इम्प्रूव करूँ आगे आने वाले बैचेस के लिए। और इस बैच के लिए भी 7 से शुरू कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जितनी मैक्सिमम हो पाएंगी मैं उनको फैक्टर करूँगा, और मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।